हेलो माय ऑल फ्रेंड्स। तो कैसे हो आप सब? आई होप आप लोग अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। जैसा कि आप सब देख सकते हो, मैं आ चुकी हूँ आप लोगों के लिए एक न्यू पॉडकास्ट लेकर। और आज की जो हमारी स्टोरी होगी वो मेरी हॉस्टल स्टोरी है, जो कि मैंने बहुत 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 मिस किया था अपने हॉस्टल लाइफ को और उन पुरानी यादों को। तो मैंने सोचा कि क्यों ना अपने पॉडकास्ट में बताया जाए आप लोगों के साथ कि मैं अपने कॉलेज लाइफ में, हॉस्टल लाइफ में क्या क्या की, कितना मज़ा आया, मेरे कितने फ्रेंड्स बने, मेरे फ्रेंड्स लोग कैसे थे, ये सारी चीज़ें मैं बताऊंगी। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज की मेरी कॉलेज वाली, सॉरी, कॉलेज की स्टोरी मैं अलग से बताऊंगी। आज मैं सिर्फ हॉस्टल की स्टोरी बताऊंगी। तो हॉस्टल में हम कैसे थे, मेरे फ्रेंड लोग कैसे थे, उनका बिहेवियर कैसा था। तो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो मैंने अपना एडमिशन करवाया था जून के मंथ में। मैं बात कर रही हूँ 18-19 की। ठीक है, उस टाइम मैंने अपना एडमिशन करवाया था। तो जून में एडमिशन करवाया था और हम लोग को क्लास के लिए जुलाई में बुलाए थे, जुलाई के लास्ट लास्ट में बुलाए थे हम लोग को कॉलेज। तो फिर उसके बाद मैंने हॉस्टल भी लिया था। तो हॉस्टल कैंपस वालों के साथ अटैच था। तो वहाँ रहने से पहले हम लोगों को सेक्टर में रखा गया था। सेक्टर पर्सनली रूम जैसा होता है, उसमें हम लोगों को एक एक रूम में 2 या 3 लोग को रहने के लिए दिए थे। ठीक, तो मैं और मेरी एक और फ्रेंड थी। तो वो जो फ्रेंड थी वो बहुत ही ज़्यादा बेकार थी, वो मेरी क्लासमेट भी थी लेकिन बहुत ज़्यादा ख़राब थी। अब मैं ख़राब क्यों बोल रही हूँ, ध्यान से सुनना ना। पहले स्टार्टिंग में तो वो मेरी अच्छी सी फ्रेंड बनी और उसको मेरी फ्रेंड ने मिलवाया था। यानी कि सबसे पहले मेरी फ्रेंड कोई और बनी हुई थी। जब हम स्टार्टिंग में नया नया जब एंट्री लिए थे ना सेक्टर में, तो वहाँ सबसे पहले मेरी फ्रेंडशिप किसी और लड़की के साथ हुई। वो लड़की बिहार से थी, बहुत अच्छी थी, वो मेरी फ्रेंड बनी थी। फिर उसने मुझे मेरे ही सब्जेक्ट वाली लड़की से मिलवाया और मेरी फिर फ्रेंडशिप करवाई, हम दोनों को सेम रूम में उसने शिफ्ट करवाया। तो वो बहुत अच्छी थी और मैं उसको आज भी अच्छी मानूंगी। मेरी तो कोई गलती भी नहीं थी। उसने, जो मेरी रूममेट थी, उसने मेरे बारे में कुछ गलत गलत उसे भड़का दिया कि इसने तेरे बारे में ये बोला वो बोला। और उससे भी बड़ी गलती उसने ये की कि उसने मुझसे आके पूछा भी नहीं। और जब मैंने उससे बात करने की कोशिश की तो उसने मुझे इग्नोर कर दिया, मुझसे मुंह फुलाने लगी। तो मुझे लगा कि इसको क्या हो गया, ये मुझसे बात नहीं कर रही। तो मैं समझ गई थी, क्योंकि जब हम लोग लंच करने, डिनर करने जब जाते थे ना, तो वो जो मेरी रूममेट थी वो लड़की उस लड़की के साथ बैठी नज़र आती थी। तो मैं समझ गई थी कि इसने ही उसके कान भरे हैं गलत सलत, वो भी मेरे बारे में। तो पता नहीं उसने ऐसा क्यों किया। और मुझे ये समझ नहीं आता कि लड़की लड़की की दुश्मन कैसे हो सकती है यार। बोलते हैं कि एक लड़की दूसरी लड़की का दर्द समझ सकते हैं, बट ऐसा कुछ भी नहीं होता। क्योंकि एक लड़की दूसरी लड़की की दुश्मन भी बन सकती है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा जलते हैं एक दूसरे से। क्या लड़के लड़के से जलते हैं? अब ये चीज़ तो लड़कों को पता होगी, मुझे नहीं पता। लेकिन मैं लड़कियों के बारे में अच्छा बोल सकती हूँ कि एक लड़की दूसरी लड़की से जलती है। ठीक है, वो मेरे से बहुत ज़्यादा जलती थी, जो मेरी रूममेट थी। और जो मेरी फ्रेंड बनी थी बिहार की, बहुत अच्छी थी। बस उसकी एक ही गलती थी कि उसने मेरी मुझसे बात नहीं की और बिना बात किए वो नाराज़ हो गई मुझसे। ठीक है, तो जब हम लोग सेक्टर में रहते थे बहुत ज़्यादा मज़ा आता था। हम लोग को सैटरडे संडे आउटिंग मिलता था। हम लोग सैटरडे को शाम के टाइम मार्केट जाते थे, हम लोग के लिए बस आती थी और बहुत ज़्यादा मज़ा करते थे। हम लोग बस में बैठते थे, म्यूज़िक सुनते थे, फिर रात भर हम लोग एंजॉय करते थे अपने रूम में। अपने मन से सोना, अपने मन से उठना, फिर जल्दी से नहा वहा के रेडी होके कॉलेज जाना। फिर कॉलेज से हम लोग आते थे, हमारी कॉलेज जो होती थी वो 9 बजे लगता था और 9 बजे से शाम के हम लोग 5 बजे तक आते थे। फिर शाम का नाश्ता वाश्ता करते थे और फिर सारे फ्रेंड्स ग्रुप बना के बैठते थे, बहुत सारी बातें करते थे, इसकी बातें, उसकी बातें, उसके घर की बातें, बहुत सारी चीज़ें आपस में शेयर करते थे। और कोई भी जब घर जाता था तो अपने घर से बहुत सारे खाने वाने का लेके आता था, फिर हम लोग सारे लोग शेयरिंग करके खाते थे और बहुत बहुत मज़ा आता था। फिर उसके बाद मेरे बीच में बहुत ज़्यादा लड़ाई हो गई थी, मेरी नहीं हुई थी, यानी जो मेरी रूममेट थी ना उसके साथ मेरा बिल्कुल भी जम नहीं रहा था, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा जलनखोर थी, जलनखोर समझ सकते हो।
हो। तो मेरी फैमिली जब भी आती थी तो मेरे लिए ढेर सारा खाने का, ढेर सारे कपड़े सब कुछ लेके आते थे मेरे लिए नया-नया, और जब भी मेरे पास घूमने के लिए आते थे तो मुझे शॉपिंग कराते थे, बहुत सारा ड्रेस दिलवाते थे। तो बहुत ज़्यादा उन उस जो मेरी जो रूममेट थी ना उसको बहुत ज़्यादा जलन होता था, क्योंकि उसकी फैमिली उसके पास आते नहीं थे। इनफैक्ट उसको पैसे देते थे ना कुछ करते थे, तो उसको बहुत ज़्यादा जलन था मेरे से। लेकिन मैं उसके साथ शेयर करती थी जो भी खाने-पीने का होता था। मैं ड्रेस शेयर नहीं करती, बिकॉज़ मुझे बिल्कुल पसंद नहीं अपना ड्रेस किसी और के साथ शेयर करना। हाँ, मैं अपनी बहन के साथ ड्रेस शेयर कर लेती हूँ, वो भी कभी-कभी बोल सकते हैं, बाकी मुझे अपना ड्रेस शेयर करना बिल्कुल पसंद नहीं है। खाने-वाने से लेकर मेकअप-वेकअप से लेकर मैं शेयर कर सकती हूँ, बट अपना पर्सनल ड्रेस मैं शेयर करना पसंद नहीं करती हूँ। तो ये मेरी पर्सनल प्रॉब्लम है, मुझे अच्छा नहीं लगता अपना ड्रेस शेयर करना। बहन के साथ कर लेती हूँ, वो भी कभी-कभी, वरना हमेशा नहीं करती मैं। और तो फिर हमारी लड़ाई हो गई थी। फिर उसके बाद मैंने सोचा कि मैं अपना रूम चेंज कर लेती हूँ। लेकिन सबसे बड़ी गलती मैंने खुद की, क्योंकि सबसे पहले मैं वहाँ पे शिफ्ट हुई थी और मैं उसके चक्कर में अपना रूम छोड़ दी। क्योंकि बहुत ज़्यादा परेशान कर दिया था यार, उसने इरिटेट करके रखा था मुझे। और ऊपर से वो रात को इतना बात करती थी फ़ोन में, 2-3 बजे तक फ़ोन में लगी रहती थी। यार उस टाइम सोने का टाइम होता है। एक तो कॉलेज से आने के बाद वो फ़ोन में लगी रहती थी, ठीक है। लेकिन सोने भी नहीं देती थी यार, इतना ज़्यादा परेशान, इतना ज़्यादा इरिटेट, ना पढ़ाई करती थी, ना कुछ करती थी, बस परेशान करके रखा हुआ था उसने। तो फिर मैंने मैम को जाके बोला कि मैम मुझे रूम चेंज करना है, तो मैम ने बोला कुछ टाइम रुक जाओ, तुम सीधा कैंपस में शिफ्ट हो जाना। तो जो मेरी फ्रेंड बनी थी ना बिहार की, वो पहले ही चली गई थी कैंपस में, क्योंकि उसका भी लड़ाई हो गया था उसके रूममेट वालों के साथ में, तो वो भी नहीं रहना चाह रही थी, तो वो लोग पहले चले गए थे। तो मेरे को बहुत ज़्यादा दुःख लगा था, क्योंकि मैं उसको अपनी बेस्ट फ्रेंड मानती थी, बहुत अच्छी लग रही थी वो मेरे को, क्योंकि बहुत सारी चीज़ों में उसने मेरी हेल्प की थी, तो बेस्ट थी मेरे लिए। मैं अभी भी हमेशा याद रखूँगी उसको, वो जहाँ जहाँ भी रहे, अच्छी रहे बेचारी, क्योंकि अच्छी थी मेरे लिए। बस उसने एक गलती की कि वो आके मेरे से बात नहीं की, अगर वो मेरे से बात की होती ना, तो शायद सारी चीज़ें क्लियर हो गई होती। बट ठीक है, मैं यही बोलूँगी कि वो जहाँ भी रहे खुश रहे, यही है मेरी कामना होगी उसके लिए। अब हमारी जो भी पुरानी यादें हैं वो तो हमेशा ताज़ा ही रहने वाली है, और इसीलिए मैं इस यादों को ताज़ा करने के लिए व्लॉग बना के अपने पॉडकास्ट चैनल में डालने वाली हूँ, ताकि आगे अगर मैं भूल भी गई इस बात को, तो मुझे याद रहेगा कि हाँ, ऐसा भी कुछ सीन हुआ था मेरे साथ में आगे चल के। तो फिर वो चली गई थी कैंपस में। फिर उसके बाद कुछ टाइम के बाद 1-2 हफ्ते के बाद मैं भी वहाँ पे चली गई। तो फिर वो मुझे देखती है अचानक से, फिर वो मुझे देख के स्माइल करती है। फिर मेरे से बात करती है वो आके कि तू फाइनली आ गई यहाँ पे। फिर मैंने उसको बताया कि हाँ यार, बहुत ज़्यादा झंझट हो रहा था और मैं इतने ज़्यादा झंझट में उसके साथ नहीं रह सकती थी। तो बहुत ज़्यादा वाला हो गया था। तो वो खुश हुई, मेरी हेल्प की उसने। कुछ-कुछ सामान मेरे रूम में उसने शिफ्ट कराया। फिर उसके बाद वो चली गई। फिर सारी चीज़ें अच्छे से चलने लगी। फिर हम लोग टाइम टू टाइम कॉलेज जाते थे, कॉलेज से आते थे। बहुत ज़्यादा एन्जॉय करते थे, और कॉलेज में मेरे बहुत सारे फ्रेंड बने थे। कॉलेज वाली स्टोरी अभी इसमें ऐड नहीं करना चाहती, मैं अलग से बनाऊँगी। तो फिर उसके बाद हॉस्टल में मेरी एक और फ्रेंड बनी थी, बहुत, बहुत, बहुत अच्छी, और उसके उसके मिलने के बाद मुझे ऐसा लगा कि इसे कहते हैं हॉस्टल वाली लाइफ़। यार हम दोनों की केमिस्ट्री इतनी अच्छी थी ना, इतनी अच्छी कि क्या ही बताऊँ मैं। बहुत ज़्यादा मज़ा आता था उसके साथ, पूरी रात हम लोग बात करते थे। लेकिन उसकी एक ही आदत थी गलत, कि वो बहुत ज़्यादा लेट उठती थी, सोती भी लेट से थी, उठती भी लेट से। तो कॉलेज हम लोग साथ में नहीं जा पाते थे, क्योंकि वो बहुत लेट से उठती थी, और मैं टाइम टू टाइम, अगर मैं आधी रात भी जग गई ना, 2, 3 या 4 बजे भी सोऊँगी, तो मेरी आदत ये है कि मैं करेक्ट टाइम सुबह 6 बजे उठ जाती हूँ और अपने सारे काम क्लियर कर देती हूँ। नहाना, रेडी होना, ब्रेकफ़ास्ट करना, और सीधा टाइम से कॉलेज पहुँच जाना, ये मेरी एक अच्छी आदत है। चाहे मैं जहाँ भी रहूँ, मुझे अब सारी चीज़ें टाइम टू टाइम करना बहुत पसंद है। फ्रेंड के साथ टाइम स्पेंड करना भी बहुत अच्छा लगता है। अब यार, अब सब सारे लोग बैठे हैं, बात करना चाह रहे हैं, अगर मैं ही बात ना करूँ और छोड़ के चली जाऊँ, तो उनको ख़राब लगता है। तो मैंने सोचा कि चलो यार, इनके साथ भी टाइम स्पेंड करते हैं। फिर मैं ऐसी चलती रही हमारी स्टोरी। फिर धीरे-धीरे हमारे एग्ज़ाम आ गए, फिर एग्ज़ाम में हम लोग बिज़ी हो गए। फिर छुट्टियाँ पड़ गई थी यार, फिर उसके बाद छुट्टी पड़ने के बाद सब घर में आ गए। इसके बाद फिर कॉलेज, फिर घर, फिर कॉलेज, फिर घर, ऐसा चलता रहा, और ऐसे करते-करते हमारा जो कॉलेज लाइफ़ है वो ख़त्म हो गया। और जो कॉलेज में जो-जो हुआ वो मैं अलग से वीडियो बनाऊँगी, क्या-क्या हुआ था कॉलेज में, कितने फ्रेंड बने थे। तो एंड कॉलेज में किसी ने प्रपोज़ किया था या नहीं किया था, वो भी मैं बताऊँगी। सो आई होप आपको मेरी हॉस्टल वाली स्टोरी अच्छी लगी होगी। और एक और चीज़ बताना था कि हम लोगों को
डरा दिए थे कि हॉस्टल में तुम्हारे भूत है, तो तुम लोग रात भर मत घूमना, ऐसा बोल के हम लोग को डराया गया था। वैसे यकीन किसी ने नहीं किया था। हाँ, सबसे पहले जब कैंपस में नया हॉस्टल बना ना, तो वहाँ सबसे पहले एक लॉ की स्टूडेंट आई थी, एक लड़की। तो उसे डरा दिया गया था कि यहाँ पे एक लड़की की डेथ हो गई है और उसकी आत्मा टेरेस के ऊपर भटकती है। लेकिन एक दिन ऐसा हुआ था कि अचानक रात को लाइट गुल हो गया था और सारी लड़कियां बाहर आ गई थी अपने रूम के, और हम लोग सब बाहर में टहल रहे थे। और उस टाइम बज रहे थे 12 या 1 बज रहा था, और ऐसा कुछ भी नहीं था गाइस। हाँ, लेकिन इतना बोलना चाहूँगी, जैसे ही रात के 3 बजते थे ना, कुत्ते इतने ज़्यादा भौंकते थे, इतने ज़्यादा भौंकते थे, ऐसा लगता था शायद कोई आ रहा है, कोई आ रहा है। अब पता नहीं कुत्ते का भौंकने का मतलब क्या होता है, ये बात आप लोग मुझे कमेंट में बताना। क्या सच में कुत्ता भौंकने का मतलब ये होता है कि क्या उनकी आँखों में किसी शैतान का दिखाई देना? ऐसा बोलते हैं, मैंने सुना है कई बार कि हाँ, उनको दिखता है। अब ये बात कितना सच है मुझे नहीं पता, ये आप लोग मुझे कमेंट में बताना। तो अब ये व्लॉग काफ़ी ज़्यादा बड़ा बन रहा है, तो मैं इसको अब एंड करना चाहूँगी। मैं आप लोगों से कल मिलूँगी एक नई स्टोरी के साथ, तो आप लोग अच्छे से रहिए, अपना ख़्याल रखिएगा। और अगर मेरी स्टोरी थोड़ी बहुत भी पसंद आई होगी तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलना, ठीक है? अभी के लिए बाय बाय।